वेलकम है आपका स्टैटिक जीके में। आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड होगी, जिसमें हम 100 जीके और जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जब तक आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स होंगे तब तक हम डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन वन लाइनर होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगेगी। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, जो कि मादा हाथी है। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये हमारा देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका आंत में पाया जाता है। किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? ये डेनमार्क को जाना जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ये आपका सीरस है। भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ये आपका भारती है। भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? ये इसी भारती की बात हो रही है, जो कि 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? ये 11 मई 2000 को किया गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। आप लोग सिर्फ वीडियो को सुनते जाइएगा, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। किसी बुक से पढ़ने में और वीडियो को सुनने में बहुत फर्क होता है। इस वीडियो को जब एंड होगी आपको समझ में आ जाएगा। 9वां हमारा क्वेश्चन है, किसने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए, यहां प्रथम लिखा हुआ, ये प्रथा होगी, किसने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम की सहायता से लगवाई? ये थे राजा राम मोहन राय। कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? ये मेकांग नदी को कहा जाता है। नींबू का कैंसर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये होता है जैंथोमोनास सिंट्री के कारण। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ये 35 वर्ष होती है। किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है? ये केल्विन के अनुसार होता है। कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये ओसाका जापान को कहा जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज यहां पर लाइक बटन होगा, इसको प्रेस करिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू। चलिए, 17वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? ये होते हैं फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये आपका केरल है। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन थे? ये थे मिर्जा गुलाम अहमद। 20 क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ये है सिलोन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके रेलवे एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? ये होता है आयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ये 25 साल होती है। चमड़ा उद्योग में चमड़ों से बालों तथा वसा को हटाने के लिए किनके द्वारा किया जाता है? ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 ईस्वी में। अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है? ये आपका काहिरा में है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ये होता है स्पाइनल ओरेगी। ठीक है, अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था रेगनर फ्रेंच ने। 28वां क्वेश्चन है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित हैं, वो क्या कहलाता है? वो आपका जातक कहलाता है। ठीक है, प्रज्वलन की ऊष्मा किससे नापी जाती है? ये आपके बैम्ब के कैलोरीमीटर से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस कार्बनिक यौगिक को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है? ये होता है आपका डाइथाइल ईथर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 हमारा क्वेश्चन है कि रुमदेई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? ये बुद्ध के जन्म का सूचक है। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ये आपका वियना में है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना होती है? ये आपकी मंगल पर है। ठीक है, सभी लोग को पता है कि नासा और हमारे इसरो वाले भी कह रहे हैं कि मंगल पर जो जीवन है वो संभव है। क्वेश्चन नंबर 35 है, परिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? ये आपके रीटर को जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? ये आपका 31 गुना ज्यादा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई।
क्वेश्चन नंबर 38 है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था? ये थे आपके शिव नारायण संप्रदाय के। ठीक है, देखिए वीडियो बार बार कह रहा हूं, पसंद आ रही है एक बार लाइक जरूर करिएगा, लाइक अभी भी कम है, वीडियो पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस मिश्रण को क्या कहते हैं? ये होता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? ये आपकी ब्यूटेन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? यह आपका ऊर्ध्वपादन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यह आपका परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बताया था मेंडलीव ने। क्वेश्चन नंबर 44 है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? यह आपका पिच ब्लैड कलर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिच ब्लैड खनिज से। फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व कौन सा है? यह होता है सिल्वर ब्रोमाइड। संत पुरंदरदास विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के समकालीन थे? ये कृष्णदेव राय के समकालीन थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कि थल सेना दिवस भारत कब मनाता है? तो ये होता है 15 जनवरी को। थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? ये किरचाफ के नियम पे काम करता है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे आपके मोरारजी देसाई। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? ये की थी लीबिग ने। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ये शंकर देव को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को मनाई जाती है। किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना, काम और उत्पादन था? यह आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर 54 है मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? ये व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा उसमें थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है समाज के चतुर्विश वर्गीकरण का विचार कहां से प्राप्त होता है? यह आपके ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। वैदिक देवता वरुण थे। ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा झंझावत के देवता माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं ताकि वीडियो छोटी हो सके और कम टाइम में आपको ज्यादा कुछ गेन हो सके। ठीक है, लेकिन अभी भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, प्लीज लाइक कर दो और चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब तो जरूरी करके जाना है ना। इसी तरीके से डेली वीडियोज आएंगी 100 क्वेश्चन की, आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है किस सैंधव स्थल को अग्नि वेदाओं ने प्रमाण मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? ये आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन को। क्वेश्चन नंबर 59 है गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो ये हवा के द्वारा होता है। वाष्पोदर्शन मापी यंत्र कौन सा होता है? ये होता है आपका पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ये हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। प्रारूप समिति के संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। ये कब किया गया था? ये 8 फरवरी को किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका कि डीएनए की कुंडलिक संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था वॉटसन क्रिक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? ये आपका वस्त्र उद्योग था। वातानुकूल में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? ये 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किस अनुच्छेद में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वर्णित है? यह आपका आर्टिकल 45 में है। क्वेश्चन नंबर 68 है मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंध है? यह आपका अरुणाचल प्रदेश से है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज कैसा पर्वत है? ये उसका ब्लैक पर्वत माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 क्वेश्चन है कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के जिम्मेदार होता है? यह आपका कैम्बियम होता है। भारत में नार्माक वोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? यह हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? यह आपका जाइलम माना जाता है। कपास के रेशे पौधम के किस भाग में पाए जाते हैं? ये बीजों के अधिचर्मी रोम में पाए जाते हैं। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? ये जूशिया में पाई जाती है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ब्रिज से है। देखिए जो भी ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आपको अलग से भी थोड़ा सा ट्रॉफी के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, वैसे मैं डेली तो कराऊंगा ही। गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह आपका पंजाब का है। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके लकुलीस। किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? यह आपका कौल संप्रदाय में है।
भागवत धर्म में कितनी प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? ये 9 प्रकार की जो भक्ति है उसका उल्लेख है भागवत धर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, पंचरात्र व्यूह में 4 देवता कौन है? अनिरुद्ध, ये हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्ण और वासुदेव। ठीक है, ये पंचराय व्यूह में 4 देवता माने जाते हैं। यूरेसिल किस में पाया जाता है? ये आपका आरएनए में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? ये उसका इलेक्ट्रॉन किरण है, यानी वेव है। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? ये अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? ये राइबोसोम्स में होता है। किस ग्रह के दिन के मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान के झुकाव के समतुल्य होता है? ये उसका नेपच्यून है, उस ग्रह का नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? ये थे बख्तियार खिलजी साहब। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10कीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ये नागालैंड है। एक नागालैंड से और बता दूं, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है नागालैंड की, वो भारत का ऐसा एक राज्य है नागालैंड जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 क्वेश्चन है, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 1। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना की यहां पर बात की गई, संविधान में तो कई बार किया गया है, लेकिन प्रस्तावना में अब तक सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया गया है। राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? ये थे महागोविंद। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत कौन सा है? ये धान के खेत में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मीथेन की स्मेल आएगी। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? ये मूत्र में होता है, यानी यूरिन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया आपने, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो यार सब्सक्राइब बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। 94वां क्वेश्चन है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस भाग में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ये किया था स्लाइडेन और स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 96 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? ये जबड़े की हड्डी है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? ये जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन की वजह से। मुगल कालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? ये वहां पर विजारत कहा जाता था उस टाइम पे। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ये होती है राष्ट्रपति में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की सीरीज का कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ये ताप संरक्षण की पुष्टि करता है आपका ऊष्मागतिकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। डेली इसी तरीके की सीरीज चलेगी एनटीपीसी स्पेशल आपके लिए। जब तक आपके एग्जाम होंगे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, जब तक भी आपके पेपर होंगे, डेली 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और जो भी पेपर होंगे उसकी एनालिसिस भी आपको कराऊंगा। तो ये जरूरी होगा कि चैनल से आप लोग प्लीज जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत ही शानदार सेशन आपको कराता रहूंगा डेली में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ और लाइक तो जरूर करके जाइए।